अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के बारे में। एहसास राशन रियायत प्रोग्राम में कुछ जो है मसले आ रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे और एक न्यू अपडेट है एहसास राशन रियायत प्रोग्राम में, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में देखिए बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का। पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का जब से दूसरा मरहला स्टार्ट हुआ है, पंजाब में इस प्रोग्राम को जो है वापस स्टार्ट किया गया है, उसी दिन से पहले दिन से ही इस प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा मसले जो है मर्चेंट को फेस करना पड़ रहे हैं। क्योंकि कभी तो लोकेशन का मसला, कभी बार बार जो मसले इसमें, अब कौन कौन से मसले की बात करूं, दिन ब दिन इसमें मसले जो है बढ़ते जा रहे हैं। एक मसला हल होता है तो दूसरा मसला स्टार्ट। तो इस वक्त दोस्तों जिस मसले पे हम बात करेंगे वो पेमेंट का मसला है। क्योंकि 2 दिनों से जो एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की जो पेमेंट है वो रुकी हुई है। क्योंकि एप्लीकेशन में पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है 4-5 की, लेकिन अभी तक अकाउंट्स में नहीं आए। तकरीबन 5% लोगों के अकाउंट में पेमेंट जो है आ चुकी है, लेकिन बाकी तकरीबन 95% लोगों के अकाउंट में अभी तक पेमेंट नहीं आई। तो इसका क्या मसला है, क्या रीज़न है? काफ़ी लोग जो है अफवाहें फैला रहे हैं कि पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम जो है बंद होने वाला है। तो इस वजह से जो है ये प्रोग्राम में मसले आ रहे हैं। अगली जो इसकी किस्त है वो नहीं आने वाली। हर कोई अपनी जो है राय दे रहा है, प्रोग्राम को जो है बंद किया जा रहा है, फलां फलां, मतलब अलग अलग लोग जो है अलग अलग बातें कह रहे हैं कि प्रोग्राम बंद होने वाला है, प्रोग्राम को जो है अप्रैल में नहीं चलाया जाएगा। तो दोस्तों क्या इस प्रोग्राम को वाकई अप्रैल में बंद किया जा रहा है, या प्रोग्राम का ये मार्च का सब्सिडी जो था वो लास्ट था? सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जो पेमेंट है वो क्यों रुक के आ रही है, और एप्लीकेशन में कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे हमारे पास शो क्यों नहीं हो रहा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, देखें एहसास राशन रियायत प्रोग्राम जब से स्टार्ट हुआ है तो पेमेंट के मसले इसमें आते रहते हैं। पेमेंट का कोई इशू नहीं है। आपकी जो 1 रुपये की जो मसलन की जो सब्सिडी होगी जो आपने अपने मोबाइल में निकाली है वो आपके एप्लीकेशन में शो हो रही थी, लेकिन अब वहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है तो वो आपके अकाउंट में लाजमन आएगा। उसकी आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। मैं कोशिश करता हूँ हर वीडियो में आपको बताऊँ कि आपने पेमेंट का टेंशन नहीं लेना। पेमेंट आपका कहीं नहीं जाना। आप बेझिझक इसमें काम करें, लीगल काम करें, अनलीगल ना करें। आपकी जो लिमिट है 50 कार्ड की, 50 कार्ड तक जो है आप अपनी जो ट्रांजैक्शन है उसको जो है सिर्फ यूज़ करें, उससे ऊपर ना करें। क्योंकि देखें इस मरहले में क्या हुआ है, काफ़ी लोगों ने जो है 50 कार्ड से ऊपर काम किया। मैंने खुद भी किया है, 50 कार्ड से जो है ऊपर काम किया है। तो ये वजह भी हो सकता है क्योंकि एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की जो टीम की तरफ से जो लिमिट मिली थी मर्चेंट्स को, वो सिर्फ 50 कार्ड की लिमिट थी। लोगों मर्चेंट्स ने क्या किया है, जो पेंडिंग में कार्ड मसलन के जो रखे हुए थे उनका OTP लगाकर, किसी ने तो 10,000 से ऊपर काम किया, मतलब 1,10,000 का, तो किसी ने 1,20,000 का। तो ये मसला भी, जो मेरा जहन काम करता है, ये मसला भी आ जाता है, इस वजह से भी हो सकता है। अच्छा, का हेल्पलाइन पे अगर आप रब्ता करें, मैं नाराज़ नहीं होना, लेकिन हेल्पलाइन वालों को इतना खुद भी नहीं पता नहीं लोगों को अपडेट नहीं मिलती या क्या। लेकिन सबसे पहला जो मसला है वो ये हो सकता है क्योंकि हमने जो है ट्रांजैक्शन अनलीगल किए हैं। क्योंकि जो हमारा लिमिट था वो 50 कार्ड था, तो किसी ने जो है 55 कार्ड किए, तो किसी ने 60 कार्ड तक किए। मैंने खुद जो है देखें किसी ने 60 कार्ड तक किए। वो कौन से किए? सेव में जो कार्ड थे वो किए। बाकी जो पेमेंट है इंशाल्लाह पेमेंट ने आ जाना है। आज शाम को जो कमीशन है सबके अकाउंट में आ चुका है। जो जिनका पेमेंट जो रुका हुआ था उनकी कमीशन जो है आपके अकाउंट में आ चुका है। इंशाल्लाह आज रात 12 बजे के बाद या उससे पहले भी कल तक इंशाल्लाह आपके अकाउंट्स में जो आपकी पेमेंट थी वो क्लियर हो जाएगी। 5-4 और 5 की जो पेमेंट थी वो क्लियर हो जाएगा। बाकी देखें, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आप जो भी काम करें लीगल करें, उससे आपको भी मसला ना हो और किसी और को भी मसला ना हो। तो सिर्फ आपका जो लिमिट है 50 कार्ड का, तो आप 50 कार्ड तक ही निकालें, उससे ज़्यादा कोशिश करें ना निकालें। और दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं कि पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम वाकई अप्रैल के बाद बंद होने वाला है। अप्रैल में इस प्रोग्राम की जो सब्सिडी है वो नहीं आने वाली, या इस प्रोग्राम को जो है वाकई बंद किया जा रहा है, या इसकी जो सब्सिडी है वो आएगी। तो दोस्तों देखें, पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम जब से स्टार्ट हुआ है तो इस प्रोग्राम में हर महीने यही अफवाह उड़ती है कि इसके बाद जो इसकी सब्सिडी नहीं है, जनवरी के बाद इसकी फरवरी की सब्सिडी नहीं आएगी, फरवरी के बाद फिर फैलाया गया मार्च की नहीं आएगी।
अब जो है कह रहे हैं कि अप्रैल की जो सब्सिडी है वो पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की नहीं आएगी। तो दोस्तों देखें, सबसे पहले मैं आपको खुशखबरी देते हुए चलूँ, इंशाल्लाह अप्रैल में पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की जो सब्सिडी है उसको शायद जो है इसको बढ़ा दें। अब देखें क्यों, जो मतलब ज़राए के मुताबिक जो हमें मसलन की न्यूज़ मिली है कि जो मुफ्त राशन, जो रमज़ानुल मुबारक में मुफ्त राशन दिया जाएगा, जो मतलब रमज़ानुल मुबारक में जो है जो स्कीम दिया जाएगा, सुनने में यही है, ज़राए के मुताबिक यही पता चला है कि इसमें जो है शायद जो मर्चेंट्स हैं, पंजाब मर्चेंट्स हैं, उनको जो है ये मुफ्त राशन वाला जो स्कीम है, जो शायद पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की जो सब्सिडी है उसमें ऐड किया जाए। तो देखिए, जब ये अफवाहें चल रही हैं तो पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम नहीं बंद होने वाला। और देखिए इंशाल्लाह इसको अभी भी मज़ीद इसको जो है सिक्योर किया जा रहा है, अभी भी इस प्रोग्राम को जो है पहले से बेहतर किया जा रहा है। तो कैसे आप कह सकते हैं प्रोग्राम बंद होने वाला है? और ना ही ये हेल्पलाइन के मुताबिक है कि प्रोग्राम बंद होने वाला है, ना ही कभी किसी न्यूज़ में है, ना ही ज़राए के मुताबिक ये पता चला है कि पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की जो एप्लीकेशन है या प्रोग्राम है इसको बंद किया जा रहा है। हाँ, इतना हमें सुनने में आया है कि शायद ज़राए के मुताबिक या जो टीम है जो विज़िट करते हैं उनके मुताबिक शायद इस प्रोग्राम की जो सब्सिडी है, आगे इस प्रोग्राम की जो सब्सिडी है उसको भी डबल किया जाएगा, 2 से शायद 4 भी किया जा सकता है। मज़ीद इस प्रोग्राम को जो है आगे मसलन कि फ्यूचर में भी चलाया जाएगा। तो आप बेझिझक होकर इसमें काम करें, लोगों की बातों में ना आए, तो आप इसमें काम करते रहें। इंशाल्लाह प्रोग्राम बंद नहीं होने वाला। तो अप्रैल में वैसे भी इंशाल्लाह खान साहब की जो हुकूमत है वो 2/3 के साथ वापस आने वाली है। तो प्रोग्राम को जो है बंद नहीं किया जाएगा। जितना हमें पता चला है कि ख़ान की हुकूमत आने के बाद इस प्रोग्राम को जो है 4,000 रुपये की सब्सिडी के साथ जो है वापस इफ्तिदा किया जाएगा। इस प्रोग्राम को जो है वापस स्टार्ट किया जाएगा। जो 74 लाख, देखिए 80 लाख ख़ानदानों को इसमें जो है अहल करना था, लेकिन अब जो है इसमें सिर्फ 6 लाख ख़ानदान ही अभी तक अहल हुए हैं। बाकी 74 लाख ख़ानदान जो हैं वो अभी तक रहते हैं। इंशाल्लाह ख़ान की हुकूमत आने के बाद उन जो 74 लाख ख़ानदान हैं वो भी अहल हो जाएंगे। तो काफ़ी सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे, अहमद भाई जो जांच पड़ताल वाले हैं उनका क्या होगा? यार वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है आज। जो जांच पड़ताल वाले हैं, क्योंकि मैं 3-4 इन्फॉर्मेशन आपको पहले एक ही वीडियो में दे रहा हूँ, तो देखें जो जांच पड़ताल वाले हैं उनका क्या होगा। जांच पड़ताल वालों का यही सुनने में आया है ज़राए के मुताबिक कि शायद जो मतलब अभी जो रमज़ानुल मुबारक आने वाला है कुछ ही दिनों में, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो वो भी इंशाल्लाह आपको अपडेट देते रहेंगे। रमज़ानुल मुबारक जो आने वाला है अभी, उसमें जो है शायद जांच पड़ताल वालों को कन्फर्म अहल किया जाए, क्योंकि उसमें जो है गरीब काफ़ी जो है गरीब जो कि तबका है उसमें भी सब्सिडी दिया जाएगा। तो शायद प्रोग्राम को जो है जो जांच पड़ताल वाले हैं उनको रमज़ानुल मुबारक में अहल किया जाए। तो आज की वीडियो का हम कहते हैं एंड। यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो अल्लाह हाफ़िज़।